हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग एज। बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीकली एनालिसिस के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। सोमवार के लिए स्टॉक्स और मोमेंटम देखेंगे, डेली चार्ट भी देखेंगे, कुछ मार्केट की ब्रेड चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे सीधे चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। एक्चुअली पहले बैंक निफ्टी करते हैं। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी में लास्ट डे का जो हमारा व्यू था, हमने इस लेवल को रिकमेंड किया था। हमारा स्टॉप लॉस जो था इस लेवल के ऊपर की तरफ था। हमने कहा था यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे, 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लेंगे। और ये जो अपर ट्रेंड लाइन है 47,800 के लेवल पे हम मार्केट को जो शॉर्ट करेंगे, 100 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस लेंगे 900 तक का। और उसके बाद में उसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। टारगेट जो होगा हमारा 20 SM होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम पर हमने शॉर्ट करा, यहाँ तक निकल गया। सेकंड टाइम में हमने जब इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग देना करी तब शुरू नहीं किया। जब इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट दोबारा इस रेंज में आया तब हमने शॉर्ट किया। ठीक है, एक चीज़ हमने और कही थी कि वीकली कैंडल जो है, हम इस वीक का जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल होगा वो होगा फ्राइडे का। बिकॉज फ्राइडे की कैंडल के बाद ही ट्रेंड डिटरमाइन नहीं होगा। तो अभी जो फ्राइडे की कैंडल है वो ऊपर की तरफ उसने क्लोजिंग जो है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 47,500, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है कि जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है जिससे हम सारी चीज़ डिटरमाइन करते हैं वो अभी भी रेंज बाउंड के है। ठीक है, बट अब जो है इंपॉर्टेंट लेवल शिफ्ट हो चुका है ना। अब जो लेवल जो था वो इस वीक का लो बन चुका है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो है 47,000। तो यानी कि अब अगर 47,500 ब्रेक होता है तो हमें उसके बाद भी मार्केट जो है सेल ऑन राइज के ट्रेंड में नहीं जाएगा। बट हाँ, अब मार्केट बाय ऑन डिप के ट्रेंड में जा सकता है, बिकॉज ये नई रेंज है मार्केट की। ठीक है, तो अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ऐसे होगा कि अगर मार्केट मान लीजिए इस वीक का हाई और इस वीक का लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो चुके हैं इस वक्त। ठीक है, अब ये होगा 48,200, यानी कि 48,200 के ऊपर अगर डेली चार्ट में क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है और इस फ्राइडे की क्लोजिंग 48,200 के ऊपर जाती है तो यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है पूरा का पूरा कन्वर्ट होके बाय ऑन डिप के अंदर जा चुका है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर लो क्लोज हो जाता है 47,000 का तो मार्केट का जो ट्रेंड है सेल ऑन राइज में जा चुका होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डेली चार्ट के अंदर किस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो देखिए डेली चार्ट के अंदर जो है इसको भी एक पुल बैक अज्यूम किया जा सकता है। देखिए प्राइस एक्शन जनरली कैसे चलता है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसने यहाँ पे 20 SM हम रिटेस्ट भी मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर वापस से नीचे की ओर आता है, ठीक है, तो ये जो लो है 47,000 का, इसके ब्रेक होने के बाद यहाँ के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग देना शुरू कर देता है प्राइस, तो हम मान लेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है सेल ऑन राइज में कन्वर्ट हो चुका है और हम फिर सेल ऑन राइज के प्रति ज़्यादा प्राथमिकता देंगे उस वाले ट्रेड को लेने में। ठीक है, अभी कॉल ऑप्शन शॉर्ट किए जा सकते हैं अगर सोमवार को फ्लैट खुलता है मार्केट तो। बट निफ्टी के प्रति थोड़ा हम देखेंगे, बिकॉज निफ्टी ने अच्छा खासा रन दिया है तो हम निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे। इस वक्त जो है RSI मूविंग एवरेज के नीचे है। ठीक है, तो इस वक्त जो है शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। हो सकता है इसके ऊपर थोड़ा सा चला जाए, वापस से नीचे आए इस तरीके से, बट इस वक्त जो है ये एक पुल बैक दिख रहा है। अगर वापस से प्राइस को ऊपर जाना होगा ना तो ये प्रीवियस सिंग के ऊपर देखिए, जो अभी हमने बताया था ना 48,200, इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा तो मार्केट दोबारा बाय ऑन डिप ट्रेंड में चला जाएगा। बट अपर टारगेट अभी जो है 48,500 का ही लगेंगे। क्यों? बिकॉज एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन आ रही है, एट द सेम टाइम बोलिंजर बैंड का अपर बैंड भी आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा 15 मिनट अवर्ली चार्ट में देख लेते हैं सोमवार के लिए ट्रेड प्लान कैसे लेना है। ठीक है, अभी की बेस्ट कंडीशन क्या है, देखिए अभी के लिए जो सबसे बेस्ट कंडीशन है ऑप्शन बाइंग की, बिकॉज देखिए अब ऑप्शन बाइंग का मौका आने वाला है बहुत ही जल्दी। कुछ ही दिनों के अंदर ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छे सेटअप्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बेस्ट सेटअप क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाए, हाई क्रॉस करे, ठीक है, तो एक बुलिश ट्रेड ली जा सकती है। टारगेट जो है 48,200 तक का रखेंगे और यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, मार्केट को अगेन हम एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे, स्टॉप लॉस के ऊपर अवर्ली कैंडल की क्लोजिंग। ठीक है, अगेन सेकंड चीज़ क्या है, हम निचली अगर मान लीजिए फ्लैट खुले तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसके अलावा, जो निचला हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, ठीक है, 47,500, इसका हम पुट ऑप्शन भी शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, स्टॉप लॉस एट द सेम टाइम इसी के नीचे की क्लोजिंग बेसिस का। ठीक है, अभी ये जो है मार्केट की नई रेंज है, कौन सी, 48,200 से 47,000, ये 1200 पॉइंट की जो रेंज है मार्केट की नई रेंज है। ऊपर और नीचे के बाद इनके बीच में ही ट्रेंड का डिटर्मिनेशन होगा। ये इस वीक का हाईएस्ट और लोवेस्ट है। ठीक है ना, और लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर बड़े मोमेंटम के लिए प्लान अभी भी नहीं करेंगे हम, बहुत बड़े मूव के लिए, बिकॉज कंसोलिडेशन थोड़ा सा अच्छा वेट करेंगे। ठीक है, अप साइड में अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो टारगेट हम जो वीकली चार्ट का है अपर बोलिंजर बैंड तक का मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल टाइम हाई का माना जा सकता है 48,600 तक। ठीक है, तो वो भी टारगेट छोटा ही है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट काफ़ी छोटा है, वो सिर्फ 400 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, डाउन साइड में अच्छा बड़ा टारगेट मिल सकता है अगर डाउन साइड के अंदर इस सप्ताह के एंड तक ये लेवल ब्रेक करता है मार्केट फ्लैट खुल के। 47,000 का लेवल इस सप्ताह के एंड तक
ब्रेक करता है यानी कि शुक्रवार के आसपास, तो फिर अच्छा सेल ऑफ मिलेगा और फिर अच्छी बड़ी कैंडल मिलेगी, वो ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा फेवरेबल सेटअप होगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑप्शन सेलिंग एक ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन है। ठीक है, 15 मिनट में भी एट द सेम टाइम में इंट्राडे के अंदर स्ट्रेंगल स्ट्रेडल क्रिएट किया जा सकता है। 20 SMA की स्ट्राइक प्राइस का क्रिएट कर लेंगे, बैंड ब्लास्ट के ऊपर एग्जिट कर लेंगे। प्रीमियम्स में कैलकुलेशन किया जाएगा कि अपर नीचे दोनों साइड में बफर, प्राइस के बफर करने पर जो है प्रीमियम फिर भी हमारी प्रॉफिट में रहे। ठीक है, 2-2.5 लाख तक का कुछ मार्जिन लगता है, अगर हेजिंग ना की जाए तो, हेजिंग करेंगे तो मार्जिन काफ़ी कम हो जाएगा। अब चलते हैं निफ्टी पे। ठीक है, तो देखिए निफ्टी के अंदर हमारा व्यू रेंज बाउंड था, बट इस बार जो था हमारा स्टॉप लॉस उड़ा है यहाँ पर, इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस उड़ गया था। ठीक है, बिकॉज हम कॉल पुट ऑप्शन दोनों शॉर्ट कर रहे थे, हालांकि लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था, बिकॉज डाउन साइड की प्रीमियम में हमने 20 SMA का पुट भी शॉर्ट कर रखा था, तो इसके लिए लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटे लॉस में हमारी एग्जिट हो गई। और इसके ऊपर अभी तक हमने कोई नई पोजीशन क्रिएट नहीं की है। तो अभी बेस्ट पोजीशन क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पे बुलिश भी होना है तो या तो इस रेंज के अंदर का हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे 21,900 का, और टारगेट 22,200 तक का रखेंगे। ठीक है, ये लॉन्गर पोजीशन में बता रहे हैं, ये पोजिशनल रखना पड़ेगा, 5-6 दिन की होल्डिंग रहेगी या 10-15 दिन के लिए भी रह सकती है। सेकेंड चीज़ क्या है, अगर बाय करना है तो सेकेंड चीज़ होगी कि प्राइस यहाँ पर आकर रिटेस्ट ले। सबसे सेफ लेवल ये होगा कि प्राइस नीचे आकर के यहाँ पर रिटेस्ट लेता है पिछली प्रीवियस लेवल पे, हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे 21,170 का, 774 21,774 पे बुलिश पोजीशन लेंगे, और 21,700 के नीचे का ही एक कैंडल क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाएंगे और कॉल ऑप्शन बाय करेंगे डीप ITM का। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी के लिए बेस्ट पोजीशन है। इसमें भी पुट शॉर्ट की जा सकती है, पुट शॉर्ट करने का ऑप्शन है। अभी इसमें स्ट्रेंगल स्ट्रेडल नॉन डायरेक्शनल ना खेलें, बिकॉज ऑल टाइम हाई पर है, तो तेज़ी से जा सकता है ऊपर, शार्प मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है दोनों तरफ से। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग भी करना है तो डायरेक्शनल करें और असेट एलोकेशन आधा ही रखें। अभी डेली चार्ट में देख लेते हैं क्या पोजीशन बन रहा है। डेली चार्ट में अभी भी डाइवर्जेंस है। देखिए डेली चार्ट के अंदर जो है RSI अभी मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, तो मूव हो सकता है सस्टेन हो, तो हमारे जो 2 कॉल सेटअप है हम वही लेंगे, बट टारगेट अभी थोड़ा छोटा रखेंगे, बिकॉज मूव स्ट्रेच हो चुका है और एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, निफ्टी ने, सॉरी, देखिए बैंक निफ्टी ने नेगेटिव बनाया, निफ्टी ने पॉजिटिव बनाया है। जनरली इस तरह का होता नहीं है, दोनों एक साथ अलाइनमेंट में चलते हैं। पहली बार जो है दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा सा, अगर दोनों साइड में ना लॉस ऑफ मोमेंटम तो होना है। ठीक है, यानी कि निफ्टी भी जाएगा तो बहुत तेज़ी से, बहुत बड़े मूव ऊपर की तरफ नहीं लेगा, जो कि प्रीवियस कुछ टाइम से आदत हो गई है 2-3% डेली के मूव देखने की। एक्चुअली जो इस साल नवंबर के पहले के मार्केट में होंगे, जब डेली एक्सपायरीज नहीं होते होंगे, वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि पहले जो मार्केट के मोमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होने लग गए थे डेली के। अभी जो है मार्केट के मूवमेंट्स इतने ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे हैं। ठीक है, इंडाइसिस में जितनी भी रैली है, सबसे बड़ा जो इतनी बड़ी रैली का कारण है, देखिए एक तो IT ने दिया है, IT के प्रति हम कई दिनों से आपको कह रहे थे। ठीक है, अभी थोड़ा सा निफ्टी से हटा के IT के लिए हम कहीं से कह रहे थे कि IT स्टॉक ने जो इतना अच्छा सा परफॉर्म नहीं किया है जितना कि बाकी स्टॉक्स ने किया है। इसके लिए अभी जो चलेंगे IT के अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें, और जो मजबूत स्टॉक है IT के, उनमें एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। अभी भी IT में बहुत स्कोप है, इसके लिए IT को लेकर के घबराएं बिल्कुल भी ना। देखिए अगर निफ्टी में एक और बात बताता है, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉल होना होगा ना, तो सारे इंडाइसेस लगभग IT भी उसके ऑल टाइम हाई पर जा चुका होगा। ठीक है, IT जिस दिन उसके ऑल टाइम हाई पर 39,200 39,400 को टेस्ट कर चुका होगा ना, सबसे मेजर रेजिस्टेंस को, उस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में वापस से सेल ऑफ आने के चांसेस है। बिकॉज अभी जो है IT ने, PSU बैंक्स ने और स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे से जो है निफ्टी बैंक निफ्टी को हैंडल कर रखा है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी को नहीं, सॉरी, सिर्फ निफ्टी को हैंडल कर रखा है। बैंक निफ्टी में फिर भी इतना शार्प मोमेंटम नहीं है जितना कि पिछले कुछ समय से था, और इस साल हो सकता है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस IT और हमारे रियल एस्टेट के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये चले नहीं है उतने ज़्यादा, है ना। अब हम देख लेते हैं मार्केट की ब्रेथ चेक कर लेते हैं। ब्रेथ क्या कह रही है, देखिए मार्केट की ब्रेथ में 123 स्टॉक्स में अक्यूमुलेशन आया है और 99 स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन आया है, यानी कि ब्रेथ तो कह रही थी कि निफ्टी को रहना चाहिए था रेंज बाउंड। ठीक है, ब्रेथ के हिसाब से निफ्टी रेंज बाउंड रहनी थी, बट निफ्टी ने दिखाया अच्छा मूवमेंट। बट इसका एक मतलब तो हम इससे फिर भी निकाल सकते हैं कि जितने स्टॉक्स में बाइंग आनी थी उतने स्टॉक्स में बाइंग नहीं है, और मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, तो सेलिंग के प्रति हम अलर्ट तो फिर भी रहेंगे। ठीक है, जिस भी दिन डेली चार्ट में नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा ना इस तरह से, तो उस दिन अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, और जितना स्ट्रेच होने के बाद आए डाउन साइड का फॉल उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो बियर्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी उनका भी समय आ सकता है, और बुल्स कॉशियसली रहें अभी, बिकॉज मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।